नमस्ते। मैं विक्रम सिंह। आज के इस वीडियो में अपन जो छोटे प्रश्न हैं बोर्ड एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट उनके बारे में बात करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपके ये इम्पोर्टेंट जो सवाल हैं वो बिल्कुल आसानी से आप सरल कर सकें। तो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, पहला प्रश्न है हमारे पास, एकाधिकैन पूर्वैण द्वारा 75 का वर्ग ज्ञात करना। ठीक है, तो इसमें आप क्या ध्यान रखेंगे, जो संख्या हमें दी हुई है 75, उस 75 में ये वाला अंक इकाई अंक है और ये वाला दाई अंक है। तो जो हमारा दाई का अंक है मतलब 7 है, उससे एक ज़्यादा लेना है मतलब 8। तो 7 × 8 हो गया। ऑब्लिक में जो इकाई का अंक है 5, उसको हम 2 बार लिखेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो 7 8 हो जाएंगे 56, और 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 25। तो हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा 56 25। ठीक है, दूसरा प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या 2 जो है वो आपके है, एकाधिकैन पूर्वैण द्वारा 31 से 2/3 इंटू 31 से 3/5 का मान ज्ञात करना। उस समय आप ध्यान रखें, यहाँ पर 31 सैम संख्या है तो 31 तो लिखना ही है, फिर इंटू इसका एक अधिक लेना है, मतलब 31 का एक अधिक होता है 32। ऑब्लिक में यहाँ 2/3 लिखा हुआ है और उसको गुणा करना किससे, 3/5 से। जब आप 31 को 32 से गुणा करोगे तो यहाँ गुणा करके देख लो, 31 × 32 कितना होता है, 2 एकम 2, 2 तिया 6 इंटू 3 एकम 3, 3 तिया 9, इनको जोड़ोगे 2 6 3 9 और ये 9, तो मतलब आंसर आएगा आपका 992। अब जब आप इनको गुणा करोगे, ऊपर ऊपर वाली संख्या और नीचे नीचे वाली संख्या गुणा होगी, लेकिन यहाँ ऊपर 3 है नीचे 3 है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तब आपके पास बचेंगे 2/5। आपका जो आंसर है वो 992 से ही 2/5। इसके बाद तीसरा प्रश्न है अपना, एक समीकरण है, समीकरण आपको दिया हुआ है 3 कोष्टक x + 1 बराबर 7 कोष्टक x + 1। इसको सरल करना है तो आप ध्यान रखें, इस बराबर के इस तरफ जो कोष्टक में संख्या है और बराबर के उस तरफ जो कोष्टक में संख्या है। ठीक है, तो ये अगर ये दोनों सेम होती है तो अपन इस संख्या का जो मान है वो 0 मान लेते हैं। अब ये अंकगणित है, इसको हम उधर ले जाएंगे, मतलब पक्षांतरण करेंगे तो निशान चेंज हो जाएंगे। x यहीं पर रहेगा बराबर, और ये प्लस का है उधर जाने पर माइनस का 1 हो जाएगा। तो साइन ध्यान रखें। चौथा प्रश्न है, इसमें दिया हुआ है समीकरण 1/x + 2, फिर +1/x + 6 बराबर 1/x + 1 और +1/x + 7। इसको जब अपन सरल करेंगे तो ध्यान दें, बराबर के इस तरफ जो हर में संख्या लिखी हुई है, हर वाली जो संख्या है, यदि इनका जो योग है वो बराबर हो उस तरफ की हर वाली संख्या के, उस वाली हर वाली संख्या के, तो यहाँ जोड़ करके देखते हैं, x और x होता है 2x + 2 और 6 जुड़ेंगे तो 8 होंगे। इस तरह से यहाँ भी x और x होगा 2x
और 1 और 7 जुड़ेगा तो 8 होंगे। जब ये दोनों सेम होते हैं तो अपन किसी एक संख्या को ले सकते हैं 2x + 8 = 0। 2 का जब भाग देंगे तो यहाँ एक बार भाग जाएगा, एक अपन लिखते नहीं है, और यहाँ भाग 4 बार जाएगा। अब आप इस 4 को जब उधर ले जाओगे, क्योंकि ये अंगणित है, पक्षांतरण होगा, तो आपके पास x बराबर ये प्लस का है, उधर जाने पर माइनस का आंसर आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा? -4। नेक्स्ट 5वां सवाल है, प्रश्न संख्या 5 है हमारे पास। द्वंद्व योग विधि द्वारा जो है वो 27 का वर्ग ज्ञात करो। तो उस समय आप ध्यान रखें, यहाँ पर ये दाई का अंक है और ये इकाई का अंक है, ये इकाई का अंक है और ये दाई का अंक है। तो हमें क्या करना, दाई के अंक का स्क्वायर करना, ऑब्लिक फिर 2 मन से लिखना है, इनटू ये संख्या लिखनी है, मतलब 2 × 7, फिर ऑब्लिक इकाई अंक का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो 2 का जो स्क्वायर होगा, मतलब 2 × 2 कितना होता है? 4। तो यहाँ 4 आ जाएगा। इन तीनों को गुणा करोगे, 2 दूनी 4, 4 को 7 से गुणा किया तो 28। 7 को 7 का स्क्वायर है तो 7 × 7 कितना होता है? 49 होता है। अब यहाँ से आप एक संख्या लिखो, फिर इस 4 को इसमें जोड़ो, तो 28 में 4 जोड़ेंगे 32 होंगे। हासिल की जो 3 लगेगा वो इस 4 में जुड़ेगा तो 7 हो जाएगा, तो मतलब 729। 5 के बाद छठा सवाल देखते हैं अपन। छठा सवाल है 144 जो है उसके अभाज्य गुणनखंड करो, अभाज्य गुणनखंड करो, और उनकी घातों का जो योग है, घातों का योग वह ज्ञात करो। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है? 144 जो है इसके आपको टुकड़े करने हैं। अब टुकड़ों में ध्यान रखना, सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 का नहीं जाता है तो 3 का, 3 का नहीं जाता है तो 5 का, और इस तरह से आगे संख्या बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ देख ले, सबसे पहले अपन 2 का भाग देंगे तो 2 सत्ते 14 होता है और 2 दूनी 4 होता है। फिर हम 2 का भाग देंगे तो 2 तिया 6, हासिल 1 लगेगा, 12 में 2 का भाग जाएगा 6 बार। फिर हम 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 16 में भाग देंगे तो 8 बार। फिर हम 2 का भाग 18 में देंगे तो 9 बार जाएगा। अब 9 में 2 का भाग नहीं जा रहा है तो 3 का देंगे, 3 तिया 9 होता है, और फिर लास्ट में 3 में 3 का भाग 1 बार जाएगा। तो आप देख लो, जो 144 है उसके टुकड़े क्या है? 2 की घात 4 और इंटू 3 की घात 2। हमें सवाल पूछा है घातों का योग, मतलब 4 और 2 का जो है वो योग निकालना है। तो 4 और 2 जोड़ते हैं तो कितना आता है? 6 आता है। ठीक है, छठे सवाल के बाद प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 जो है आपका, वो कह रहा है कि यदि 18 तथा 90 का एचसीएफ जो है वो 9 है तो इसका जो एलसीएम है वो ज्ञात करो। तब आप ध्यान रखें, यहाँ एचसीएफ और एलसीएम लिखा हुआ है, इसका मतलब फॉर्मूला बनेगा एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर, इसको अपन प्रथम संख्या कहते हैं, प्रथम संख्या, और इंटू इसको अपन द्वितीय संख्या कहते हैं, द्वितीय संख्या। तो आप मान रखें एचसीएफ कितना है? 9 है, एलसीएम ज्ञात करना है, प्रथम संख्या 18 है इंटू द्वितीय संख्या 90 है। अब अपन एलसीएम ज्ञात करेंगे तो ये 9 कहाँ चले जाएंगे? नीचे। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 18 इंटू 90 बट्टे में 9। जब 9 का भाग दोगे 90 में कितनी बार जाएगा? 10 बार। तो इसलिए एलसीएम जो है निकल करके आ गया, 18 इंटू 10 करेंगे तो आपके 180 आ जाएगा। ठीक है, ये 7वां प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है। 7 के बाद 8वां प्रश्न देखते हैं अपन। 8वां प्रश्न हमें दिया हुआ है कि 36 तथा 90 का एचसीएफ ज्ञात करो।
तो इसमें भी आपको ऐसे ही करना है। 36 जो है उसके अभाज्य गुणनखंड यानी टुकड़े करने हैं, और 90 जो है उसके भी आपको अभाज्य गुणनखंड यानी टुकड़े करने हैं। तो पहले 36 में 2 का भाग देंगे, 2 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 18 बार। फिर आप 2 का भाग 18 में दोगे तो 9 बार। 9 में 2 का भाग नहीं जा रहा है तो 3 का भाग देंगे, 3 तिया 9, और फिर 3 का भाग 3 में गया 1 बार। ठीक है, तो 36 के जो टुकड़े आए आपके वो यहाँ लिख रहे हैं अपन, 36 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इसी तरह से 90 में 2 का भाग देंगे तो 2 चौक 8 होता है, हासिल 1 लगती है, 10 में भाग जाएगा 5 बार। अब 2 का भाग नहीं जा रहा तो 3 का देंगे, 3 एकम 3, हासिल 1 लगी तो 15 में भाग गया 5 बार। फिर 3 का भाग देंगे, 15 में कितनी बार जाता है, 5 बार। और अब 3 का भाग नहीं है तो 5 का भाग 5 में 1 बार। तो जो 90 के टुकड़े आए हैं वो अपन यहाँ लिख लेते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब आप ध्यान दें, एचसीएफ का मतलब क्या होता है। एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन संख्या लेनी है, कॉमन संख्या लेनी है। ठीक है, तो आप देखो इन दोनों में से 2 2 दोनों में आ रहा है। ठीक है, ये 2 यहाँ नहीं आ रहा है, फिर ये 3 दोनों में आ रहा है, और ये 3 भी दोनों में आ रहा है। तो इसका मतलब आपका जो एचसीएफ होगा वो 2 इंटू 3 इंटू 3 होगा। गुणा करो, 3 तिया 9, 9 दूनी 18। तो एचसीएफ जो है वो कितना आ गया, 18 आ गया। ठीक है, ये 8वां प्रश्न है आपका। 8 के बाद 9वां प्रश्न। 9वें प्रश्न में मान लो यदि आपसे पूछा जाए कि 36 तथा 90 का एलसीएम ज्ञात करो, एलसीएम ज्ञात करो, 9वां प्रश्न है। तो एलसीएम के लिए वही चीज, पहले 36 के जो टुकड़े हैं वो आप लिख लो, 2 दूनी 4, ठीक है, 4 तिया 12 और 12 तिया 36। इसी तरह से 90 के जो टुकड़े हैं वो आप यहाँ लिख लो, 2 2 तिया 6, 6 तिया 18, और 18 इंटू 5 90 होता है। अब जब अपन को एलसीएम ज्ञात करना है तो एलसीएम का अर्थ समझ जाओ। एलसीएम का मतलब होता है सभी संख्याएं लेनी है, सभी संख्याएं लेनी है और बड़ी घात लेनी है, बड़ी घात लेनी है। तो सभी संख्याएं और बड़ी घात दोनों लेनी है। सभी संख्याएं और बड़ी घात का मतलब क्या हुआ, यहाँ देखो 2 1 बार है और यहाँ 2 कितनी बार है, 2 बार है। तो आपका जो एलसीएम होगा वो 2 इंटू 2 होगा। फिर देखो यहाँ भी 3 2 बार है, यहाँ भी 3 2 बार है, तो 3 2 बार लेना है। और बच गया क्या, 5, इसको भी लेना है। तो अब आप गुणा करो, 2 दूनी कितना होता है 4, 3 तिया कितना होता है 9, इंटू कितना है 5। जब आप 4 को 5 से गुणा करोगे तो 20 इंटू कितना है 9, और जब इन दोनों को गुणा करोगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा 9 दूनी 18, और ये 0 यहाँ पर, मतलब 180 आ जाएगा। आज का लास्ट सवाल है प्रश्न संख्या 10। प्रश्न दिया हुआ है 7/8 का दशमलव प्रसार ज्ञात करो, दशमलव प्रसार ज्ञात करो। 10वां सवाल है दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। इसमें आप अंश वाली जो संख्या है उसको आप ऐसे ही लिखोगे, और जो हर वाली संख्या है उस हर वाली संख्या का अभाज्य गुणनखंड करोगे। तो जैसे 2 का भाग 8 में दिया 4 बार, फिर 2 का भाग 4 में दिया 2 बार, और फिर 2 का भाग 2 में दिया 1 बार। तो जो टुकड़े आए हैं वो आप यहाँ लिख लें, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ क्या ध्यान रखना हमें कि हर में जितनी बार 2 आते हैं, हर में जितनी बार 2 आते हैं उतनी बार 5 भी आने चाहिए। पर यहाँ 5 नहीं आ रहे हैं तो अपन वो 5 मन से लिखेंगे। कितनी बार, 1 2 3 बार। तो 5 3 बार ऊपर भी लिखोगे अंश में भी, और 5 3 बार नीचे भी लिखोगे, मतलब हर में भी लिखोगे। अब अपन क्या करेंगे, इन ऊपर वाले सभी को गुणा करोगे। तो देखो 5 को 5 से गुणा करते हैं 25, 25 को 5 से गुणा करते हैं तो 125, 125 को किससे गुणा करना है, 7 से गुणा करना है। तो 7 पंजे 35, हासिल की 3, 7 दूनी 14, 15 16 17, हासिल 1, 7 एकम 7 और 1 8, तो मतलब 875 आया। और नीचे क्या ध्यान रखना है कि जितनी बार 2 होते हैं उतने आपको क्या लगाने हैं,
जीरो लगाना है। जब आप इसका भाग दोगे यहाँ पर तो देखो नीचे 3 जीरो है, इसका मतलब पीछे से 3 अंक छोड़ करके, मतलब 1 2 3 अंक छोड़ करके दशमलव लगाओगे और फिर आगे जीरो लिख दोगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा 0.875। यदि मान लो इसी सवाल में आपके दिया हुआ हो 13/20 का दशमलव प्रसार, ठीक है, तो आप ध्यान दें यहाँ पर 13 को तो ऐसे कैसे लिखना है, और जो 20 है उसके आप क्या करोगे, अभाज्य गुणनखंड करोगे। जैसे 2 का भाग दिया 10 बार, फिर 2 का भाग 10 में 5 बार, और 5 का भाग 5 में 1 बार, तो टुकड़े के आगे 2 इंटू 2 इंटू 5। अब हमने नियम क्या बताया कि नीचे की तरफ मतलब हर की तरफ जितनी बार 2 आता है, यहाँ देखो 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 5 भी 2 बार होने चाहिए, लेकिन यहाँ 5 कितनी बार है, 1 बार है, तो 1 बार 5 बच गया है, उस 5 को अपन ऊपर भी लिखेंगे और नीचे भी लिखेंगे। तब आप यहाँ देख लो नीचे भी 2 बार हो गए और 5 भी 2 बार हो गए। अब आप 13 को 5 से गुणा करो, तो 13 को 5 से जब अपन गुणा करेंगे तब कितना आएगा, 5 3 15 असल 1, 5 एकम 5 और 1 6, तो 65 आ जाएगा। और बट्टे में क्या ध्यान रखना है कि जितनी बार 2 आता है उतने आपको क्या लगाने हैं, जीरो लगाने हैं, ठीक है। अब 100 का जब भाग देंगे तो पीछे से 2 अंक छोड़ करके, तो यहाँ 2 अंक ही है, 1 और 1 2 अंक, 2 अंक छोड़ करके क्या लगाना है, दशमलव और आगे जीरो, तो इसका मतलब 0.65, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में अपन ने इम्पोर्टेंट छोटे जो 10 सवाल है उनके बारे में बात करी है, आप इसका अभ्यास करें, ठीक है। अगले वीडियो में अपन और इम्पोर्टेंट 10 सवाल लेकर के ज़रूर आएंगे। और त्रिकोणमिति की मैंने सर्वसमीका की जो है वो एक अलग से वीडियो बनाई है, अगर आप वो सर्वसमीकाएँ पहले याद कर लेंगे तो फिर अपन उस पर आधारित जो प्रश्न है वो अपन सरल करेंगे। तो आप नीचे लिंक दी हुई है, उस पर जाकर के आप सर्वसमीकाओं को देख सकते हैं। तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।